डाबर एक ऐसा ब्रांड जो 138 सालों से भारत के हर घर में मौजूद है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब एस के बर्मन जी ने इस ब्रांड की शुरुआत की तब लोग इन्हें फर्जी वैद्य कहते थे, क्योंकि इनकी दवाई इतनी असरदार थी कि लोगों को यकीन नहीं होता। डाबर की यह कहानी सिर्फ सक्सेस की नहीं बल्कि बहुत सारे स्ट्रगल्स की भी है। कैसे मजबूरन कंपनी को अपना हेड ऑफिस छोड़ना पड़ा, क्यों एक ही रात में फैमिली के 8 मेंबर्स ने रिजाइन दे दिया और कैसे डाबर ने एक ऐसे मास्टर स्ट्रोक चला कि पतंजलि को उसी के गेम में हरा दिया। सब कुछ हम बहुत डिटेल में जानने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, डाबर की कहानी शुरू होती है 1856 से, जब बंगाल के एक छोटे से गांव में रहने वाले एक गरीब किसान के घर एस के बर्मन का जन्म हुआ। उस टाइम शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यह बच्चा एक दिन भारत के सबसे बड़े आयुर्वेदिक ब्रांड की नींव रखेगा। उस दौर में गांव का माहौल पूरी तरह से ट्रेडिशनल था। छोटी बड़ी सभी बीमारियों का इलाज बड़ी बूटियों से किया जाता था। हाँ, अंग्रेजी दवाइयाँ भी थी, लेकिन इतनी महंगी सिर्फ अमीर लोग ही खरीद सकते थे। जब आम आदमी के पास में सिर्फ 3 रास्ते बचते थे, वैद्य से इलाज कराना, झाड़ फूंक और टोटके का सहारा लेना, और अगर कुछ ना हो सके तो बीमार को अल्लाह भरोसे छोड़ देना। इसी टाइम पर हैजा, मलेरिया और प्लेग जैसी बीमारियों ने तबाही मचा रखी थी, लेकिन लोगों के पास कोई सटीक इलाज ही नहीं था। ऐसे में एस के बर्मन ने सोचा कि क्यों ना आयुर्वेदा की गहराई से स्टडी करके इफेक्टिव मेडिसिन बनाई जाए, ताकि जो लोग महंगी एलोपैथिक मेडिसिन नहीं खरीद सकते उन्हें भी सही इलाज मिल सके। इसी सोच के साथ उन्होंने आयुर्वेदा और हर्बल मेडिसिन की पढ़ाई शुरू कर दी। लेकिन गरीबी उनका सबसे बड़ा दुश्मन था। किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे, तो कभी छोटे मोटे काम किए, कभी उधार लिया, लेकिन हार नहीं मानी। पढ़ाई पूरी करने के बाद बंगाल के अलग अलग इलाकों में जाकर आयुर्वेदिक मेडिसिन पर रिसर्च करनी स्टार्ट कर दी। वो गांव-गांव घूमते, जंगलों में जाते और वहां से जड़ी बूटियां इकट्ठा करके उनके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज को समझने की कोशिश करते। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने घर के एक छोटे से कमरे को ही लेबोरेटरी बना दिया। ना कोई एडवांस इक्विपमेंट था, ना अच्छी फैसिलिटी, लेकिन इरादा मजबूत था। एस के बर्मन खुद अपने हाथों से दवाइयाँ तैयार करते और फिर साइकिल पर गांव-गांव घूमकर इसे लोगों तक पहुंचाते। सबसे पहले उन्होंने मलेरिया और पाचन यानी कि डाइजेशन से रिलेटिव बीमारियों के लिए दवाइयां बनाई, जो कि लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं थीं, क्योंकि ये असरदार थीं और सस्ती भी। लेकिन कुछ लोग इतने गरीब थे कि इन सस्ती दवाइयों को भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। ऐसे में एस के बर्मन बिना किसी भेदभाव के फ्री में ही उनका इलाज कर देते थे। अब यूँ तो उस समय की ज़्यादातर आयुर्वेदिक दवाइयाँ अपना असर दिखाने में काफ़ी लंबा टाइम लेती थीं, लेकिन एस के बर्मन की दवाइयाँ इतनी इफेक्टिव थीं कि लोग उन्हें फर्जी वैद्य कहने लगे थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि इतनी जल्दी असर दिखाने वाली दवाइयाँ या तो जादू टोने से बनी हैं या फिर कोई उनमें हानिकारक पदार्थ मिलाया गया है। लेकिन धीरे धीरे लोगों का भरोसा बढ़ता गया, जिससे कि सिर्फ कोलकाता में मिलने वाली इन दवाइयों की डिमांड पूरी देश से आने लगी। और फिर इन डिमांड्स को फुलफिल करने लिए ही एस के बर्मन ने साल 1884 में डाबर नाम से कंपनी से शुरुआत की, जिसका डाबर डॉक्टर से लिया गया था और बर्मन से। असल में डाबर की दवाइयाँ सिर्फ घरेलू नुस्खे या नाना नानी के उपचार नहीं थे, बल्कि साइंटिफिक रिसर्च, क्वालिटी कंट्रोल के साथ बनाई गई असरदार रेमेडीज थी। इसलिए देश के ज्यादातर हिस्सों में डाबर एक ट्रस्टेड ब्रांड बनने लगा और उनकी दवाइयों की डिमांड भी काफी तेजी से बढ़ने लगी। अब कंपनी के सामने एक नया चैलेंज खड़ा था, इतनी तेजी से बढ़ती डिमांड को फुलफिल कैसे करें। असल में अभी तक तब डाबर सिर्फ एक स्मॉल स्केल सेटअप था, जबकि बड़ा इम्पैक्ट बनने के लिए अब भी उसे मास प्रोडक्शन की जरूरत थी। और फिर इस चैलेंज का सॉल्यूशन मिला 1896, जब डाबर ने अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ओपन किए। यह आयुर्वेदिक के इतिहास का एक इम्पोर्टेंट मोड़ था, क्योंकि पहली बार आयुर्वेदिक मेडिसिन को बड़े स्केल पर प्रॉपर तरीके से बनाने जाने लगा। और आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।